हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं इस पर एक लाइव भी कर चुकी हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और एक वीडियो मैंने बनाया है, तो अगर वो वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पूरी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि जो लोग उन्हें नहीं जानते हैं तो अच्छे से समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो है जो गोरखपुरिया भौजी हैं, अ, तो उन्हीं का वीडियो है। उनके घर में कंट्रोवर्सी चल रही है। उनके पति जो कि उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। वो रो रही थी, उनकी 3 बच्चियां हैं और मैंने वीडियो में और लाइव में भी पूरा डिटेल में सब कुछ अच्छे से बताया था, जिस तरह उनके घर के हालात थे। कल उन्होंने 40,000 रुपये अपने घर से चोरी किए। भाई, ये बात तो समझ नहीं आती है, उन्होंने अपने घर से पैसे चोरी क्यों किए। वो घर के पैसे थे, बता करके भी ले जा सकते थे, लेकिन उनकी हरकतें नहीं समझ में आ रही हैं। क्या लगता है कि क्या ये किसी के बहकावे में कर रहे हैं या फिर नशे का चक्कर है, या मतलब ये समझ में नहीं आया मुझे। तो आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में किसी तीसरी औरत का चक्कर है, इनके घर में तीसरे का साया पड़ गया है। क्योंकि आज जो वीडियो आया है अभी, उसमें उनकी बेटी का ब्लॉग था। उसने बताया कि मेरे पापा को पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। अब उस जगह पर हमने देखा कि बाहर आग चल रही है, वो अपने कुर्सी में बैठकर हाथ सेक रहे हैं। तो इनके तीनों बच्चे वहाँ जाते हैं। बड़ी बेटी मम्मी को पहले व्लॉग में लेती है, लेकिन उनकी मम्मी कहती हैं तुम जाओ पापा से बात करो। तो वो जाती है पापा से अपने बात करने, पापा को समझाने की कोशिश करती है कि पापा आप ऐसा क्यों कर रहे थे, क्या आप हम लोगों से प्यार नहीं करते। तो इस जगह पर उन्होंने कहा कि भाई हम प्यार करते हैं बेटा, आपको बहुत प्यार करते हैं और किसको प्यार करेंगे। तो उसने कहा कि पापा तो फिर आप बेटे की जिद क्यों करते हो कि मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। तो कहते नहीं, मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे बस तुम तीनों मेरे बच्चे हो। तब तक उनकी छोटी बेटी आती है। उनके हाथ में चोट लगी हुई थी क्योंकि कल उन्होंने बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ की थी, तो चोट आई थी। तो उनकी छोटी बेटी बड़े प्यार से बैंडेज लेकर आती है, अपने पापा के हाथ में लगाती है। फिर उनके पापा खुश हो जाते हैं, यही मेरा सबसे अच्छा बेटा है, तो तुम मेरे साथ हो ना। तो वो बेटी कहती है मैं तो दोनों की साइड हूँ। इनके पापा कहते हैं मतलब, कहते हैं मैं आपकी साइड भी हूँ, मम्मी के साथ साइड भी हूँ, और लेकिन पापा आप ऐसा करते क्यों हो, आप तो प्यार करते हो ना हमसे। तो उनके पापा कहते हैं हाँ हाँ बेटा, मैं आपसे प्यार करता हूँ। लेकिन अभी बच्चों से बात इनकी हो ही रही थी, ये लोग इतना इमोशनल, मतलब मुझे तो देख करके बहुत ज़्यादा रोना भी आया, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और जिस तरह से अपने पापा से लाड कर रहे थे, और उस वक्त उनके पापा भी उनसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे कि नहीं बेटा, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। और मतलब बहुत अच्छी कन्वर्सेशन चल रही थी। इसी बीच इनके एक दोस्त हैं, वो थे वहाँ पर, वो बैठे थे, और तभी आ जाती है हमारी भौजी। भौजी उनसे कहती हैं कि फिर ये क्या सब नाटक था जो कल तुमने किया था, ये तोड़ फोड़ वगैरह ये सब क्यों किया था। अब जैसे ही वो ये बोलती हैं, ये एकदम से उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें नाटक लग रहा है, मैं फिर से करूं। मतलब इनका पारा एकदम से हाई हो जाता है। ये बात समझ में नहीं आती है, तो इनकी बेटी फिर से समझाती है। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि इनकी बेटी अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है, लेकिन कितनी समझदार है। वो अपने पापा को फिर से समझाती है और कहती है कि पापा, आप जिस तरह से अभी हमसे बात कर रहे थे, उसी तरह मम्मी से क्यों नहीं बात करते। अगर मम्मी से इसी तरह बात करोगे तो मम्मी भी अच्छे से बात करेंगी। अब लेकिन उस जगह पर इनके पति का बिहेवियर मुझे कुछ चेंज लगा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने या तो इन्हें पाठ पढ़ाया है, किसी ने इन्हें समझाया है कि किस तरह से रहो, या फिर उस तीसरी ने समझाया है। भाई बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो बच्चों से गुस्सा नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे थे कि बेटा तुम तो मुझे प्यार करती हो, तो फिर पुलिस क्यों बुलवाई, मुझे मारने के लिए क्यों दौड़ रही थी। वो सबसे बड़ी बेटी है उनकी। तो उसने बस इतना कहा कि पापा आप ये सब हरकतें ना करते तो हम मारने के लिए ना दौड़ते, क्योंकि आप उस समय बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे थे, इसलिए हमने ये सब किया। तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, चुप हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को गोद में लेके बैठे हुए थे। लेकिन उस जगह पर भौजी बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, नाराज़ थी। अब हो सकता है हस्बैंड वाइफ
बच्चों को नहीं बताना चाहते होंगे, लेकिन उस जगह पर भौजी नाराज़ इस वजह से भी थी कि बच्चों के सामने ये सारा नाटक करने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने जब ये शब्द बोला तभी उनके पति हाइपर हो गए थे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इनके घर का मैटर क्या चल रहा है। क्या सच में ये कंट्रोवर्सी ये जानबूझ के कर रहे हैं या फिर सच में ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन ना, अगर झूठ होता तो बच्चे जिस तरह से बात कर रहे थे, बच्चे झूठ नहीं बोल सकते हैं, वो सच में हुआ था। जब बच्ची ने बड़े प्यार से, छोटी वाली बच्ची ने बोला कि पापा आपने वॉशिंग मशीन भी तोड़ दी, अब हमारे कपड़े कैसे धुलेंगे। तो उन्होंने कहा बेटा मैंने इतना बड़ा घर बनवा दिया है तो मशीन दूसरी आ जाएगी। लेकिन इस जगह ये उन्होंने क्लियर नहीं किया कि ये सारी चीज़ें क्यों की उन्होंने। उन्होंने बस इतना कहा कि मुझे गुस्सा आ गया था। भाई गुस्सा आने का कोई रीजन होता है, अगर वो गुस्सा बेवजह बेमतलब का है तो समझ में नहीं आता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में किसी ने इन्हें भड़काया है या किसी ने उकसा दिया है कुछ बुरी तरह से, जिस वजह से अपने घर के लोगों के साथ ही ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चल के मामला बहुत गंभीर भी हो सकता है, क्योंकि ये तो अपने बच्चों को चाहते हैं। लेकिन ऐसे कई केस हम लोगों ने देखे हैं कि भाई सब कुछ सही होते हुए भी रिश्ते खराब हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों का रिश्ता ठीक नहीं लग रहा है हस्बैंड वाइफ का। हो सकता है कुछ बातें हों जो ये बच्चों की वजह से नहीं बताना चाहते हों, क्योंकि भौजी ने तो बताया ही है कि वो तीसरी है। और जिस तरह से रो रो कर वो बता रही थी कि 16 साल से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो 100% में से 90% तो सही ही हो सकता है। क्योंकि कई केस ऐसे आए हैं जिसमें ऐसा कुछ हुआ है और बच्चों को नहीं पता है। तो बच्चे तो मासूम होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है, लेकिन बड़े तो सब समझते हैं ना। बड़े सब समझते हैं और वो जानते भी हैं, तो वो बस इतना ही चाहेंगे कि हम सब एक साथ रहें और खुश रहें। जब घर में इस तरह की मारपीट होती है, तोड़फोड़ होती है इतना ज़्यादा बुरी तरह से, तो बच्चों के दिमाग पर भी गलत असर पड़ता है। तो बच्चे बहुत मासूम हैं, जिस तरह से वो बातें कर रहे थे, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ करना चाहिए इन्हें। और अगर इनके घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो वो अगर समझाएंगे तो ठीक भी हो सकता है, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत गरीब थे एक समय पर और उसके बाद यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात थी। तो उम्मीद करते हैं आगे सब कुछ ठीक ही रहेगा और धीरे धीरे ही सही, लेकिन ठीक हो सकता है, क्योंकि बच्चे हैं और बच्चे इनके बहुत ज़्यादा समझदार हैं। आज के समय में भी इतने समझदार बच्चे बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छे वीडियो मैं लेकर आती रहती हूँ। तो अपना प्यार बनाए रखिए। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए